नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल इंडिया का में। इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर आप हैं और ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजा और सोनम जो पूरा कांड हुआ जिसमें राजा की हत्या हुई और अब सोनम जो उसकी पत्नी है, सोनम रघुवंशी, उसने अपना जुर्म कबूल किया है। इस तरीके की बात इस वक्त सामने आ रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की बात कबूली है। थोड़ी देर में सोनम समेत 5 आरोपियों की पेशी शिलांग के कोर्ट में होने वाली है। आरोपियों की 10 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है शिलांग पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि अब से थोड़ी देर में शिलांग पुलिस जो रिमांड है उसके लिए कोर्ट में पेश कर सकती है सभी आरोपियों को, लेकिन सोनम ने हत्या की जो बात है वो कबूली है। थोड़ी देर पहले राजा रघुवंशी के घर पर सोनम का जो भाई है वो भी आज इंदौर में पहुंचा था और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनम रघुवंशी का भाई है और वो राजा की जो माता जी हैं उनसे मिलते हुए नजर आया। दोनों काफी भावुक इस वक्त नजर आए। गोविंद रघुवंशी राजा के घर पहुंचा और उन्होंने कहा कि हमें पता होता यहां तक कहानी नहीं पहुंचती, सोनम दोषी है तो उसे सजा मिले। और सोनम के भाई ने यह भी कहा कि हमारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं राजा के परिवार के साथ हूं। सोनम के भाई ने कहा कि राजा की मां से माफी मांगने मैं यहां पर आया था, अगर ऐसा पता होता तो मैं पहले ही जान बचा लेता। राजा का परिवार मेरा परिवार है। और उन्होंने सोनम का जो भाई है गोविंद, उसने ये भी कहा कि राज मेरे यहां सिर्फ कर्मचारी था और उसको इस बात का कोई इल्म नहीं था कि यह घटना यहां तक पहुंच जाएगी। हुई हैं और उन्हीं के बिना पर हम इनको आगे ले। क्या ये बिल्कुल अब साफ हो गया कि कॉन्स्पिरेटर जो है राज कुशवाहा और सोनम ही है? अभी इस बात की पुष्टि कर पाना मुश्किल है, लेकिन इनके संलिप्तता होने की हमें ठीक ठाक सी जानकारी हो रखी है। तो बिल्कुल ये हैं एडिशनल एसपी शिलांग के, जो बता रहे हैं कि पूरे मामले की जांच चल रही है और कुछ ही देर में जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो ग्राउंड्स हैं इस रिमांड के लिए, उसको लेकर जो पेपर वर्क है वो तैयार हो, पेपर जो वर्क है वो पूरा हो गया है। और 10 दिन की रिमांड जो पुलिस है वो सभी आरोपियों की मांगने वाली है और लगातार इस मामले की जाँच चल रही है। तो इस तरह से इस मामले को लेकर जो लगातार जाँच है वो जारी है। शिलांग के एडिशनल एसपी आशीष। चलिए, तो ये शिलांग से हमारे सहयोगी मुकेश की ये रिपोर्ट आ रही थी जिसमें वो पुलिस से बात कर रहे थे। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस इंदौर पर वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आपसे समझना चाहते हैं कि अभी ये जो खबर आ रही है कि सोनम ने कबूला है, ये बात कबूली है कि इस हत्याकांड में जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सही है, उसी ने इस तरीके से ये हत्या कराई थी, तो पुलिस इस पर अभी क्या कह रही है? क्योंकि ये सारी बातें जो अभी की जा रही हैं इनका महत्व तभी होगा जब पुलिस इन सब बातों को साक्ष्यों के साथ कोर्ट में प्रूव कर पाएगी। देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ में उसने ये भी कहा है कि कॉन्स्पिरेसी में एक्टिवली तौर पर वो इन्वॉल्व थी। ये सोर्सेज जो मेघालय पुलिस के हमारे टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है। लेकिन पुलिस इसको ऑफिशियली तब करेगी जब पुलिस सोनम को कस्टडी में लेगी, उससे पूछताछ करेगी और ये पुलिस जो है बाकी जो आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। और उसके बाद जो पूरी मर्डर की थ्योरी है, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, वो जब इस्टेब्लिश हो जाएगी तो उसके बाद पुलिस और इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन जो मेघालय पुलिस के टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि वो शुरुआत में कह रही थी कि गाजीपुर के ढाबे में उसको कोई छोड़ गया था, उसको किसी ने किडनैप कर लिया था जिसने उसको ड्रग्स दिया है। लेकिन अब पूरी जो कहानी है वो पलट गई है, क्योंकि बाकी के जो 4 आरोपी हैं उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है। इसके साथ ही 5वें आरोपी जो कि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है, उसने भी अब पुलिस के सामने कहा है कि हाँ, वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक्टिवली तौर पर शामिल थी और साथ में उसने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है, ये उसने कन्फेस किया है। लेकिन अभी कुछ ही देर में जो पुलिस है वो सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। सभी आरोपियों की मेडिकल जांच हो गई है और अब पुलिस
10 दिन की रिमांड सभी आरोपियों की मांगेगी। रिमांड के दौरान पुलिस तमाम जो ग्राउंड्स हैं इस रिमांड के उनको कोर्ट में रखेगी, जिसमें सोनम का मोबाइल जो मिसिंग है, जो अब तक नहीं मिला है, उसकी बरामदगी करना। इसके साथ में जो आरोपी हैं, जिन आरोपियों के कपड़े नहीं मिले हैं जिन्होंने वारदात के वक्त पहने थे, उन कपड़ों को बरामद करना। इसके साथ में मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करना, राजा रघुवंशी की हत्या के लिए कितना पैसा दिया गया है उस मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करना। इसके साथ में पूरी कॉन्स्पिरेसी को की थ्योरी को, पूरी कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी को एक तरह से कड़ियों में बुनना और उसको बिल्कुल एक सबूत के तौर पर सामने लाना। तो ये सारी चीज़ें अभी इसकी जांच चल रही है और पुलिस ये ग्राउंड्स कोर्ट में रखेगी, जिसके बेसिस पर सभी 5 आरोपियों की रिमांड लेगी। अगर रिमांड मिल जाता है तो पुलिस सभी आरोपियों को लेकर जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पर जाएगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का मतलब ये होता है कि घटना के दिन क्या कुछ हुआ होगा। जो आरोपी बता रहे हैं वो उस जगह जाकर उनको पहचान करनी होगी कि कहाँ पर धक्का दिया गया, कहाँ पर राजा को मारा गया, कहाँ तक जो सोनम थी वो स्कूटी से गई थी। ये सारी चीज़ें मौके पर जाकर इस्टेब्लिश हो पाएंगी, तो इसीलिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा जो इस मामले में आई विटनेस हैं वो सभी आरोपियों की शिनाख्त भी करेंगे। तो ये काफ़ी अहम होने वाला है अगले कुछ दिनों में, जब सोनम और बाकी की आरोपी पुलिस रिमांड पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन सारी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा था, ये किस तरीके से आज गोविंद जो सोनम के भाई हैं वो आज राजा के परिवार से मिलने पहुंचे और वहां जाके उन्होंने उसकी माताजी से माफ़ी भी मांगी और वहां पर काफ़ी जो इमोशनल एक माहौल रहा। तो राजा के परिवार के साथ सोनम के भाई अब दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने क्या क्या बातें कही ज़रा ये भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि मैं राजा के परिवार के साथ हूँ, सोनम के खिलाफ वकील को मैं बुलाऊंगा, सोनम ने बड़ा गुनाह किया है, सोनम से मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सज़ा मिले, मुझे पता होता तो राजा की जान बचाता, सोनम राज को राखी बांधती थी, इस वजह से उन्हें कभी किसी तरह का शक नहीं हुआ, राज सोनम को दीदी बोलता था, राजा मेरे यहाँ सिर्फ, राज जो था वो मेरे यहाँ सिर्फ एक कर्मचारी था और उसे कम से कम गोविंद ने ऐसा कहा कि उसको और उसके परिवार को इसके बारे में, सोनम और राज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग तरीके से करी। फोटो आया है ये आप ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा
क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं ये नहीं, जानकारी है। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद, मैंने जो मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। चलिए सीधे चलते हैं, हमारी सहयोगी निहारिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, काफ़ी भावुक कर देने वाले ये पूरे सीन थे जहां पर सोनम के भाई वहां पहुंचते हैं और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन अब कम से कम जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि सोनम के ऊपर शक जो है वो बिल्कुल सबूत में बदलता जा रहा है। उसको लेकर कम से कम जो डाउट था सोनम के परिवार में, वो भी अब कहीं दूर होता जा रहा है, क्योंकि गोविंद ने रिश्ते तोड़ लिए हैं, 7 खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, गोविंद शिलोंग से लौट चुके हैं और इस वक्त वे घर जाने के पहले राजा के घर पहुंचे थे। यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने उनकी मां से मुलाकात की, यानी कि राजा की मां से मुलाकात की, और राजा की मां से मुलाकात करते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्हें बहुत दुख है राजा के जाने का, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सबसे गलत हुआ। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोनम से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, अब से मैं राजा के लिए लड़ूंगा और राजा के लिए, राजा को न्याय दिलाने के लिए वकील मैं करूँगा, मैं मेरी तरफ से सारी वो मुमकिन कोशिशें करूंगा जिसके बाद सोनम को उसके किए की सज़ा मिल सके। देखिए, जब यहाँ पर पहुँचे गोविंद तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि जब वे शिलोंग में थे उस वक्त उन्हें सोनम के साथ 2 मिनट मिले, 2 मिनट उन्होंने बात की सोनम से, और उस 2 मिनट में सोनम ने ये बताने की कोशिश की कि उसने इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया है। हालांकि जो उसका भाई है गोविंद, उसने कहा कि सोनम के हाव भाव और बताने के तरीके से उसे ये साफ था कि जो सोनम है उसी ने ये सारी चीज़ की है, जिसके चलते ये जब बात सामने आई तो उसने सीधे विपिन को फ़ोन लगाया जो राजा के भाई है, और विपिन को फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने ये चीज़ साफ बोली कि मेरी बहन यानी कि सोनम इस पूरे मामले में गुनहगार है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अब आप लोगों के साथ हूँ, मैं सोनम से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। राजा मेरे लिए बहुत करीबी था, राजा मेरे लिए बहुत प्रिय था, इसीलिए मैं राजा के लिए, राजा को न्याय दिलाने के लिए अब हर मुमकिन प्रयास करूँगा। यहाँ पर भी जब गोविंद पहुँचे तो उन्होंने राजा की माँ को, उमा रघुवंशी को गले लगाकर रोए। उन्होंने कहा कि मुझे राजा के जाने का बेहद दुख है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सोनम इस तरह का कुछ हरकत कर सकती है, और अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा रिश्ता कभी नहीं जोड़ता। राजा के जाने का मुझे दुख है, आपने आपका बेटा खोया है, लेकिन अब आपका ये बेटा आपके बेटे को न्याय दिलाएगा। आपका ये बेटा अब सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेगा और वो सारे सबूतों के साथ सोनम के खिलाफ लड़ाई करेगा, ताकि जो सोनम ने किया है उसकी उसे सज़ा मिल सके और सोनम को सबसे ज़्यादा कड़ी सज़ा मिल सके। जी, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राज कुशवाहा, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि सोनम और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग था, उन्होंने कहा पिछले 3 सालों से, 2 सालों से सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, राज कुशवाहा सोनम को दीदी बोलता था, जिसके चलते कभी ये शक नहीं हो पाया कि सोनम और राज के बीच में इस तरह का कोई रिश्ता हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा रखी है। राजा की पत्नी सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। राजा के माता पिता ने भी सोनम के बारे में कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। उनका कहना है कि सोनम मांगलिक थी और उसने अपना मंगल दोष हटाने के लिए राजा की हत्या करवा दी। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी दोष हट जाएगा, तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली, अंदर आदमी से देखता ना। ये रिश्ता कैसे आया था? कि कोई रिश्ते के वो बनती है, वो पुस्तकें आपके समाज में बनती है, मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये। फिर अपन रिश्ते के बाद को फ़ोन लगाते, भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़के वाले कहते हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं, तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम भी आपका घर देख लेंगे। फिर आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी कि मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। मंगल लड़की मंगल लड़का हो तो ही इंसान जी पाता है, नहीं तो मर जाते हैं। तो वो हिसाब से प्लानिंग की थी। उसमें ऐसा होता है कि पहला पति मरने के बाद दूसरी शादी का सक्सेस हो जाती है। तो वो हिसाब से इन्हें प्लानिंग करी थी पूरी, कि जिस तरीके से 1 महीने का सब कुछ हो गया। आज 11 मई है, आज ही में भाई की शादी हुई थी 11 जून में, तो पूरा वो हो गया, मतलब 1 महीने में सब कुछ हो गया। कितनी बड़ी बात है। अब राजा के परिवार का जो संगीन आरोप है उसके बारे में जरा आपको और बता दें। सोनम को मंगल दोष हटाने के लिए हत्या का आरोप जो परिवार है
वो लगा रहा है। सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे, तंत्र मंत्र के चक्कर में उनकी बेटी की हत्या हुई, ऐसा आरोप राजा का परिवार लगा रहा है। कामाख्या मंदिर में तंत्र के मंत्र किया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और सोनम की मां इसको साजिश बता रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसे इस पूरे हनीमून के दौरान जो खबर पूरे देश की सुर्खियों में बनी रही, लेकिन महिलाओं की प्रतिक्रिया कुछ अलग और बेहद संवेदनशील है। उनमें गुस्सा भी है, अफसोस भी है, रिश्तों के इस हाल को लेकर फिक्र भी है। भोपाल में महिलाओं का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आपको सुनवाते हैं। सोनम और राजा की कहानी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से परत दर परत एक नई जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में जो यूथ है और ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं वो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं। बहुत सारी वर्किंग वुमेन हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यूरी जी, जो अब तक का घटनाक्रम रहा, 2-3 दिन से लगातार हम खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इससे हमें क्या सीख मिलती है और इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखती हैं? फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा, अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हो तो किसी दूसरे पर्सन की आप लाइफ में ख़राब मत करो। आप शादी के लिए मना भी कर सकते हो, कोई शादी के लिए फोर्स अगर आपकी फैमिली कर भी रही है तो लव मैरिज करना इतना इजी नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो आपके इन चक्करों में किसी दूसरे पर्सन की हत्या कर देना वो सब बहुत गलत है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को नहीं पसंद करते, आप घर वालों को मना कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी मैरिज हो भी गई है, इन सिनेरियो ऐसा होता है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि हम मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना है। ऐसे किसी की हत्या कर देना या ये सारा जो आजकल चल रहा है कि लड़कियां किसी के देखती नहीं हैं, अभी 2 केस हो गए हैं कि ऐसा मर्डर कर देना, ये सब सही नहीं है। आप मना कर सकते हो, आप या शादी नहीं करो, या आप है ना ऐसा भी और सारी चीज़ों के लिए आप घर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर शादी करवा रहे तो शादी करके फिर सामने वाले का मर्डर कर दिया, ये कोई सिनेरियो नहीं होता है। ये है कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है तो बस उसको ग्रैब कर लेना है एनी हाउ। ये सिनेरियो हो गए। आजकल के जनरेशन का ये है कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, उनको अपनी पड़ी होती है। जैसे आप हिम्मत दिखा रहे हो शादी के बाद दूसरों का मर्डर करने के लिए, बेटर रहेगा कि आप जब किसी के साथ शादी कर रहे हैं तभी आपकी हिम्मत इतनी जुटाइए कि आप सामने वाले के लिए लड़ सके। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आपके घर वाले जो अगर ज़बरदस्ती आपकी शादी जिससे करवा रहे हैं, बेटर रहिए आप अकेले में उनसे बात करिए, उनको समझाइए कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हैं, मैं नहीं रह सकती आपके साथ, आपके साथ शादी नहीं कर सकती। तो वो ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है बेटर रहेगा कि आप उनको पहले से ये सब चीज़ें कन्वर्सेशन करिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अगर आप दोनों साथ नहीं रह सकते तो बेटर है कि पहले ये सब चीज़ें ख़त्म करिए, क्योंकि मर्डर करने के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए रहती है। उससे ज़्यादा बेटर है कि कम हिम्मत आप करिए, पहले ही शादी से पहले दूसरे की भी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए। वही बात है कि आप अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से किसी और की लाइफ ख़राब कर रहे हो, किसी की फैमिली ख़राब कर रहे हो, तो वो बहुत ख़राब बात है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको पहले सोचना चाहिए था, आपके लिए सब कुछ इतना इजी था कि सिर्फ मेरे फैक्ट्री वर्कर के साथ मेरा अफेयर चल जाए इसलिए मैं अपने पति को मार डालूँ, तो फिर ये इनह्यूमन है ऑनेस्टली। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में राजा का परिवार अब आरोप लगा रहा है कि सोनम के परिवार को उसके राज से संबंधों के बारे में जानकारी थी। राजा के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि सोनम का मांगलिक दोष दूर करने के लिए उसकी हत्या की गई। इस बीच इस पूरे मामले में जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है, उनकी माताजी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चुन्नी देवी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, लाइन पर हैं। सबसे पहले इस समय मैं रुख करना चाहूँगा चुन्नी देवी का। चुन्नी देवी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, इस पूरे मामले में आपके बेटे का नाम प्रमुखता से आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। आपको इसको लेकर कभी कोई एहसास हुआ, कोई बात आपके सामने इस किस्म की आई? हमें कोई एहसास नहीं हुआ भैया, ना हम कभी आज तक हमको ये पता है कि राज सोनम से प्यार करता था। कभी ऐसा मेरा बच्चा कभी ऐसा कर नहीं सकता, मेरे को तो ये भरोसा कभी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था और फिर सोनम इतने रईस घर की है कि वहाँ पे वो काम कर रहा था, तो उससे ऐसा क्यों कर सकता? राज मेरा कितना छोटा 20वां साल उसका चल रहा है और राज उससे प्यार कहाँ से कर सकता है? आपको क्यों ये नहीं यकीन होता ये चीज का कि राज ऐसा नहीं कर सकता? और सोनम क्या देख के मेरे राज को पसंद करेगी? आप ये क्यों नहीं समझ? चुन्नी देवी जी, क्योंकि बात यहाँ पर यही कही जा रही है कि जी चुन्नी देवी जी, बात यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि एक तो जो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि आर्थिक जो अंतर है, वो एक वजह थी, और ये भी बात कही जा रही है
कि परिवार वाले शायद रजामंद नहीं थे इस रिश्ते के लिए, ऐसी भी बात सामने आ रही है। सोनम से कभी बात नहीं करता था, उसका मोबाइल जो था तो हम भी बात कर लेते थे, हम भी फ़ोन में कभी कुछ देखना करना रहता तो हम भी देख लेते थे, मेरी बच्चियां भी देख लेती थी, अभी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था और यहाँ बातचीत नहीं कभी करता था। अब आप देख ही रहे हो कि हमारा एक कमरा है, ऊपर रात सोता था, नीचे पलंग के हम सोते थे, तो अगर कुछ बात करता तो हमको भी तो सुनाई पड़ती, आप भी रहोगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगी, तो हम तो कभी नहीं सुना। कभी मुलाकात हुई न्यूज में छपवा दिया, हम दीदी कभी नहीं मिला, हम सोनम को कभी न देखा, न कभी हमारी उसकी मुलाकात हुई, न उनकी, न उनके पापा की, न उनकी भैया की। हमसे उनसे बस बेटा मेरा काम पे जाया करता था, वो काम से आता था, बाकी उनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं था कि कोई आना जाना था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने बताया कि फ़ोन आपके पास भी रहता था, किसी को कॉल करना हो, मैसेज करना हो, कभी देखा उस पर कि सोनम के नंबर से कोई कॉल आया हो? हम कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा नहीं था, मतलब जैसे काम की बात होती थी ना तो सोनम के भी फ़ोन सुबेरे आ जाया करता था। जी चुन्नी जी आते हैं आपके पास। उमा जी का मैं यहाँ पे जी उमा जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। उमा जी आपसे ये जानना चाहते हैं क्या शादी से पहले या शादी के बाद कभी इस दौरान बातचीत में दोनों परिवार की राज कुशवाहा का जिक्र आया? क्या कभी उससे मिलना जुलना हुआ? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई जब हत्या की बात सामने आई थी राजा रघुवंशी की, तो वो उनके पिताजी के साथ साथ चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि परिवार में बहुत घुला मिला है। हाँ, वो जब हमने भी देखा कि वो हमारे यहाँ आया तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मेरे बच्चे का मर्डर करने में इन सबका हाथ है और ये मेरे घर आने की हिम्मत कैसी हुई। पहली बात तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। और इसके पहले हमने कभी राज कुशवाहा का नाम नहीं सुना, किसी के मुंह से सुना, राजा के मुंह से भी नहीं सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना हमने, उसका कोई जिगर ही नहीं था हमारे घर में। मतलब लेकिन उमा जी आपको कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि जो शादी की वीडियोस अब वायरल हो रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि सोनम उसमें थोड़ी शांत और थोड़ी खोई सी, गुस्से में थोड़ी सी लग रही है? तो हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि लड़की पराई होती है तो थोड़ी सी रहती है ऐसी, इस चक्कर में ना हो सके अपसेट होगी वो, मतलब दूसरे घर जा रही है, तो इस चक्कर में हमारा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर भी। जी उमा जी, यहाँ पर एक सवाल और यहाँ पर उठ रहा है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जब आपकी कॉल पर बातचीत हुई सोनम के साथ, तो ये कहा जा रहा है कि शायद उस समय तक हत्या राजा की हो चुकी थी। क्या उसकी बातों से आपको कोई हड़बड़ाहट, कोई डर, किसी किस्म का कुछ अननेचुरल? उस समय हत्या नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने तो पहले सोनम से बात करी ना, बाद में राजा से बात करी, तो कहाँ से हत्या हुई? ओके। अच्छा, एक और बात जो आपकी कॉल पे बात हुई थी, कुछ गहने ले जाने की भी बात हुई थी और उसमें ये भी सुनने में आया कि आपने कहा भी था राजा से कि क्यों गोल्ड चेन लेके जा रहे हो हनीमून पे, ये उसकी सुरक्षा पर भी एक तरीके से आघात। वो एकदम से मेरे को डाउन हुआ था। राजा ने फोटो डाली थी, उसको फोटो डालने की शौक था, ये वो पहली बार था, तो उसमें चेन दिखी थी, तो मैंने बोला चेन क्यों पहनी तुमने, कल तो उतराई थी ना बेटा, ये चेन नहीं पहन के नहीं जाना चाहिए, अंगूठी चेन अपन को नहीं पहनना चाहिए। जी तो बोला कि सोनम ने बोला था मेरे को पहनने का। आता हूं उमा जी आपके पास, मैं सीधे चुन्नी देवी का यहाँ पर रुख करूंगा। चुन्नी देवी जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब राजा और सोनम की शादी हुई थी, क्या उस शादी में राज कुशवाहा गया था या आपके परिवार से कोई गया था? नहीं गया था भैया, कोई नहीं गया था, हम तो अपने गांव गए हुए थे। 11 मई की उसकी शादी थी, 11 मई को मेरे पति शांत हुए थे, तो हम उस दिन कुछ काम सुख का नहीं करते। तब राज कुशवाहा इंदौर में ही मौजूद था? आप तो गांव गए थे, लेकिन तब राज कुशवाहा के इंदौर में ही मौजूद था? हम गांव, हाँ इंदौर में था और अपने घर में था। हमारी गांव से हमारे राज की बात होती थी, हम 10-10 मिनट पे फोन लगाते थे, हमारी राज की बात होती थी। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड का सच सामने आने से सब हैरान हैं। अब इस मामले पर जो बीजेपी की एमपी हैं कंगना रनौत, उन्होंने भी सोनम पर भड़कते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को से सावधान रहने की आवश्यकता है। हनीमून पर ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप से घिरी सोनम ने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। अब इस पर बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर स्टोरी साझा कर इसे क्रूर और जघन्य तो बताया ही है, साथ ही सोनम को मूर्ख भी कहा। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ये कितना बेतुका है, औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपने ही माता पिता से डर लगता है, लेकिन वो सुपारी किलर के साथ एक निर्मम हत्या की योजना बना सकती है।
ये बात सुबह से मेरे दिमाग में घूम रही है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। उफ, अब तो सर दर्द हो रहा है। वो तलाक भी नहीं दे सकती थी या अपने प्रेमी के साथ भाग नहीं सकती थी। ये कितना क्रूर, जघन्य और सबसे बढ़कर बेतुका और मूर्खतापूर्ण है। मूर्ख लोगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम अक्सर उन पर हंसते हैं और सोचते हैं कि वो हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। बुद्धिमान लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि एक मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। अपने आसपास की मूर्खता के प्रति बहुत सचेत रहें। इंदौर में शादी के बाद राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के कहने पर 20 मई को हनीमून मनाने शिलांग गए थे। उनकी पत्नी सोनम पर आरोप है कि उसने बाकायदा योजना बनाकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। हालांकि सोनम को गाजीपुर के ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उसे शिलांग ले जाया गया। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया। इस खबर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के ज्यादातर हिस्सों में ये जो आग बरस रही है, जबरदस्त इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में देश के कम से कम जो मैदानी इलाके हैं, जो नॉर्दर्न एरिया है, वो पूरा इस वक्त खासतौर से ईस्ट का, नॉर्थ का और वेस्ट में भी जबरदस्त गर्मी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली के आया नगर में 45 डिग्री के पार जो पारा है वो पहुंचा है और यहां पर लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। पंजाब में भी हालात बद से बदतर हैं। पंजाब के भटिंडा में 47 डिग्री का पारा जो टेम्परेचर है उसको मापा गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर गर्मी से लोग बेहाल हैं। कोटा में 46 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। ये कुछ तस्वीरें आप देश के अलग अलग इलाकों से देख रहे हैं। इस वक्त गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय जो लोग करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और हीट वेव की चेतावनी लगातार मिल रही है। कोटा में भी पारा 46 के पार चला गया है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जो है तरह तरह के उपचार कर रहे हैं, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि राहत मिल सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मड बाथ यहाँ पर किया जा रहा है। कोटा का चंद्रसल गांव है और इसके गांव के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं, वो इस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्राचीन पद्धति है मड बाथ की। जो खेत की जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसको जो है शरीर पर लगाकर काफी देर तक ये बैठते हैं। इससे इनको शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कितनी राहत इनको मिल रही है और ये कब से इस तरह से। जी, आप लोग कब से ऐसे नहाते हैं और ये गर्मी बहुत हो रही है अभी? टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है 48-46 के आसपास। तो इससे क्या है, ये पुरानी पद्धति है। तो इसको हम शाम को कई दफे ऐसे करते हैं तो इससे राहत मिलती है गर्मी से। तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है शरीर को, बॉडी को। ये कई चिकित्सा पद्धति भी है, कई गुणों से ये भरी हुई है। आज भी कई जगह इसके चिकित्सा ऐसे मिट्टी लेप करके और उस पद्धति से उसको इलाज किए जाते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है। कोटा में तापमान 2-3 दिन से 46-47 चल रहा है। इस वजह से हमारी पूरी टीम सर्वोदय मंडल की और राजीव गांधी पंचायती राज की सभी 10-12 सदस्य हम यहाँ पे आते हैं और मिट्टी स्नान करते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे आरामदायक होती है और हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि ये मठ बात करना चाहिए लोगों को, ताकि गर्मी से राहत मिले। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम इसी प्रकार से मठ बात करके नदी में, खाड़ी में जाकर स्नान करते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। और मैं तो सभी भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि यदि अधिक गर्मी पड़े तो इस प्रकार से मठ बात करें, ताकि शरीर को भी संको थोड़ा राहत मिले और शरीर में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गर्मी से राहत पाने का जो तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है और ये प्राचीन पद्धति जो है गर्मी से राहत भी प्रदान कर रही है। 46 डिग्री के पार कोटा का तापमान चला गया है और ऐसे में जो मड बाथ है वो एक बड़ा सहारा बन रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। लेकिन भीषण गर्मी से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मड बाथ ही करनी पड़े। आप क्या क्या कर सकते हैं ज़रा वो भी मैं आपको थोड़ी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ।
दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचें अगर संभव हो तो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। और अगर इस वक्त आपको निकलना भी पड़े तो सर ढककर निकलें और कोशिश करें कि आपको कम से कम 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप बाहर जाने से बच सकें। एसी से निकलकर तुरंत धूप में ना जाएं। हीट वेव की जो चेतावनी होती है उस पर भी नज़र रखें। अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें। टोपी या धूप का चश्मा पहने जिससे कि आप गर्मी से बच सकें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप करें। साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जितना हो सके खाली पेट अपने घर से बाहर ना निकलें। हीट स्ट्रोक की समस्या गर्मियों में क्योंकि इस वक्त एक बिल्कुल हीट वेव चल रही है तो उसमें हीट स्ट्रोक लोगों को हो जाता है। क्या होता है ये हीट स्ट्रोक और इससे आप बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? चक्कर आना, सिर चकराना, काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो सकती है, सुस्ती, थकान, सिर दर्द, धुंधली दृष्टि और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आपको आ सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के। क्या क्या आपको इस वक्त गर्मियों के समय में खाना चाहिए जिससे कि आप हीट स्ट्रोक और गर्मी से अपना बचाव कर सकें? जो इस वक्त के जो सीजनल फ्रूट होते हैं, तरबूज, खरबूजा, संतरा, खीरा, पालक, मेथी, पत्तेदार सब्जियां, पुदीना, तुलसी, सौंफ, दही और छाछ का आप इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए? ऑयली फूड, जो फास्ट फूड होता है, प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, शराब और कैफ़ीन से भी आपको बचना चाहिए। दोनों से आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से और करना चाहूँगा और दरख्वास्त भी करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम सब अपनी गाड़ी में एसी चला लेते हैं, घर में एसी चला लेते हैं, ऑफिस में हमारे एसी है, पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास धूप में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आता है, कोई और आता है, तो कम से कम उससे पानी पूछ लीजिए। सड़क पर अगर आप हैं, किसी को पानी दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, अपने साथ रख लीजिए। किसी की अगर आप मदद कर सकेंगे तो बहुत लोगों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक और कम से कम आराम देने वाली चीज़ होगी। चलिए आगे बात करते हैं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का आज जन्मदिन है, 78वां जन्मदिन है, और इस मौके पर राबड़ी आवास में सुबह से ही जश्न का माहौल है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। RJD के कार्यकर्ता तरह तरह के गिफ्ट के साथ लालू प्रसाद यादव के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। कोई तलवार लेकर पहुँच रहा है तो कोई शॉल भेंट कर रहा है, कोई 78 किलो का लड्डू लेकर वहाँ पर पहुँचा। बैंड बाजा भी वहाँ मौजूद था। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने केक भी काटा। देखना ये होगा कि उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव इस मौके पर वहाँ जश्न में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि हाल ही में तेज प्रताप से कम परिवार ने किनारा ज़रूर किया है।